नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों का प्रसारण हम समय समय पर करते रहते हैं। आप देखते भी हैं, काफी पसंद भी करते हैं। हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। आज हम आप लोगों के लिए जन्म कुंडली से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हम लेकर आए हैं। अक्सर हम देखते हैं कि व्यक्ति को कुंडली दिखाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जब व्यक्ति का अच्छा समय होता है, सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा होता है, वह कभी भी अपनी जन्म पत्रिका नहीं दिखाता है। कुछ 1% लोगों को छोड़ दिया जाए, जो कि हर वर्ष ईयरली दिखाने की सोच रखते हैं। जिसे हम ये कहेंगे कि उनका विश्वास होता है, ट्रस्ट होता है कि हर वर्ष हमारी ग्रह स्थिति कैसी है, कहीं बुरा वक़्त जो आ रहा है, उससे पहले ही ज्योतिषी हमें आगाह करते हैं, तो हम उपाय आदि कर लें। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। अक्सर व्यक्ति अपनी जन्म पत्रिका ज्योतिषियों को तभी दिखाता है जब उसका बुरा वक्त चल रहा होता है या कोई समस्या से वह ग्रस्त होता है। तो आज हम बात करेंगे कि यह बुरा वक्त, जो समस्याएं आती हैं, किस कारण से आती है, जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है जन्म पत्रिका का। भले ही वहां पर को जातक चाहता है कि मैं कौन सा रत्न धारण करूं, मैं कौन सा उपाय करूं, मैं कौन सी पूजा करूं जिससे कि मेरा ये बुरा वक्त टल जाए और अच्छा वक्त पुनः लौट के आए। तो आज हम संक्षिप्त में इसी बारे में चर्चा करेंगे। जन्म कुंडली का महत्वपूर्ण भाव होता है भाग्य भाव। भाग्य, जो कि हमारी रोजी रोटी, हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होता है। भाग्य यानी कि हम भले ही नौकरी करते हैं, प्राइवेट करें, सरकारी करें या कोई व्यापार करें, भाग्य वो है जिससे कि हमारा घर सुचारू रूप से चलता है, हमारी रोजी रोटी सुचारू रूप से चलती है, कोई समस्याएं आदि नहीं आ रही होती हैं, तो भाग्य काफी अच्छा माना जाता है। किंतु जब यहाँ पर कुछ समस्याएं आती हैं, जब हमें दिक्कतें आ रही होती हैं, भले वो नौकरी है, व्यापार है या जो भी हमारी आमदनी आदि का जरिया है, या परेशानियां आ रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं भाग्य से संबंधित ही रहती है। तो वहां पर को माना जाता है कि भाग्येश की स्थिति कमजोर होती है, या भाग्य भाव में किसी पाप ग्रह, क्रूर ग्रह का प्रभाव पड़ गया होता है, जिससे कि भाग्य अवरोध उत्पन्न करता है, दूषित हो जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि जन्म कुंडली के वो दो भाव जिनकी स्वामी यदि खराब स्थिति में आ जाते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में अवश्य ही 100 नहीं 200% व्यक्ति को समस्याएं आती है। भले ही वो कैसी ही हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो या रोजी रोटी से जुड़ी हुई हो या पारिवारिक हो, कैसी भी हो। तो सिर्फ दो भावों की स्थिति जब कमजोर हो जाती है, उनके स्वामी खराब स्थानों पर आ जाते हैं, तो व्यक्ति को अवश्य ही किसी न किसी प्रकार की पीड़ा देखने में आती है। वो दो भाव हैं, उनमें से पहला भाव भाग्य, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। नवम भाव को भाग्य भाव कहा जाता है। जब तक इस भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी होती है, इस भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि बनी हुई होती है या शुभ ग्रहों का भ्रमण विचरण यहाँ पर को हो रहा होता है, तब तक व्यक्ति को कभी भी किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं आती है, ना के बराबर आती है। अगर बाय चांस दूसरा जो भाव अभी हम बताएंगे उसकी स्थिति कमजोर हो, किंतु भाग्य भाव की स्थिति मजबूत है, यहाँ पर को इसका स्वामी अच्छी स्थिति में चल रहा है, या शुभ ग्रहों की दृष्टि बनी हुई है, शुभ ग्रह इसमें भ्रमण कर रहे हैं, तो व्यक्ति को तब भी सुचारू रूप से व्यक्ति का जीवन चलता रहता है। थोड़ा बहुत तो अंतर देखने में आता है। यह स्थिति कमजोर कब होती है भाग्येश की? भाग्येश कोई भी हो सकता है कि जैसे चंद्रमा भी भाग्येश होता है, अगर कर्क राशि होगी तो 2.5 दिन में बदल जाता है। अब इसके साथ साथ दूसरे भाव की स्थिति भी देखी जाती है। ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा, मंगल, सूर्य, शुक्र ग्रह, क्योंकि ये बहुत कम समय में, महीने 1.5 महीने में भी बदल जाते हैं, बदलते ही हैं। कोई 28 दिन में है, कोई 32 दिन में है, सिवाय चंद्रमा को 2.5-3 दिन में छोड़ते हुए। तो चंद्रमा के लिए ये भी देखा जाता है कि महादशा, अंतरदशा, गोचर दशा, या किसके साथ सबसे ज्यादा उसका दृष्टि संबंध बन रहा है, या कौन सा ग्रह उसे पीड़ित कर रहा है। अगर उसकी भी भाग्य भाव में स्थिति बन गई, भ्रमण कर रहा है या खराब स्थानों में चला गया, तो भी वह चंद्र ग्रह का फल देता है। ऐसा ही सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह के लिए भी माना जाता है। तो भाग्येश की स्थिति जब कभी भी त्रिक स्थानों में होगी, छठा स्थान जो कि शत्रु रोग भाव है, आठवां स्थान त्रिक भाव में आता है, यानी कि मृत्यु का भाव भी कहा जाता है, कष्ट का भाव भी कहा जाता है, तीसरा द्वादश भाव व्यय भाव,
इन भावों में जब इसका स्वामी संबंध बना रहा होता है और लंबे समय तक का संबंध जैसे गुरु का है, शनि राहु केतु का संबंध होता है। विशेष तौर पर अगर इसका स्वामी शनि या गुरु है और खराब स्थानों पर आ गए तो लंबे समय तक व्यक्ति को भाग्य से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अन्य ग्रहों में भी जब उनका किसी लंबे जैसे शनि के साथ, गुरु के साथ या कहीं राहु केतु के साथ संबंध, दृष्टि संबंध बन रहा है और वह उससे बली हो रहे हैं, तो भाग्येश का फल भी वही देना शुरू कर देते हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। तो जब भाग्येश इन तीन स्थानों पर, इन किसी भी स्थानों पर आ जाए तो उस समय पे व्यक्ति का जीवन कितना ही अच्छा क्यों ना चल रहा हो, कितना ही गोल्डन पीरियड क्यों ना चल रहा हो, वो धीरे 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 कम होते हुए जाता है। यानी कि व्यक्ति की पीड़ाएं बढ़ते जाती है और अच्छा समय नीचे की ओर चला आता है। अब दूसरा जो भाव है वो है नाना प्रकार के सुख को हमें देने वाला चतुर्थ भाव, सुखेश। जीवन में सबसे जरूरी है, भले ही पैसा कम हो, खाने के लिए कम हो, लेकिन व्यक्ति को सुकून की नींद आनी चाहिए। व्यक्ति के जीवन में सुख अवश्य होना चाहिए। जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा महल हो, गाड़ियां हो, खूब पैसा हो, उससे हमें सुख की अनुभूति होती है। अच्छा स्वास्थ्य, घर परिवार में मेल जोल, अच्छे निकट संबंधी आदि कई सुख के हमारे साधन है। तो जब सुखेश की स्थिति भी ऐसी हो जाती है जैसी भाग्येश की, वो छठे स्थान पर आ जाए, अष्टम पे आ जाए या द्वादश पे आ जाए, या पाप ग्रहों से विशेष तौर पर राहु केतु से या शनि की खराब स्थिति में शनि से संबंध बनाए, या शनि ही यहाँ पर हो या गुरु भी यहाँ पर को भाव का स्वामी हो और इन भावों में बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति के जीवन में रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं, परेशानियां बढ़ जाती हैं, सुख चैन बाधित हो जाता है और कहीं ना कहीं यह भाग्य में अवरोध उत्पन्न करता है। अब यदि दोनों की स्थिति, भाग्येश की भी और सुखेश की भी स्थिति कमजोर हो जाए, ये इन्हीं भावों में कहीं बैठ जाए लंबे समय तक, या उन ग्रहों से जो इनसे हावी हो रहे हैं, जिनके साथ इनका दृष्टि संबंध है, वो इन स्थानों पर आ जाए, बशर्ते कि अगर सुकेश और भाग्य सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह हो। चंद्रमा तो 2.5-3 दिन में बदल जाते हैं, 2.5 दिन में, 2.25 दिन में, सूर्य ग्रह 1 महीने में। इसी तरीके से सबका अपना रहता है, 28 दिन, 32 दिन, कभी पहले वक्री हो गए तो 24 दिन में भी बदल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब उनसे लंबे समय तक चलने वाला ग्रह दृष्टि संबंध बनाए और हावी हो जाए उस ग्रह के ऊपर, तो वो भी व्यक्ति के लिए बहुत बुरा वक्त कहलाता है। और ये दोनों के स्वामी यदि ऐसी स्थिति में आ जाए इन तीन स्थानों पर, तो समझ लीजिए कि व्यक्ति का बुरा वक्त नहीं, बहुत बुरा वक्त शुरू हो जाता है। बहुत अच्छी कंडीशन से भी व्यक्ति नीचे गिर जाता है, कर्ज में लिप्त हो जाता है। द्वादश भाव में अगर बैठ जाए तो, क्योंकि ये व्यय का भाव है। अष्टम में आ जाए तो कष्ट, महाकष्ट इस यहाँ पर को प्राप्त होते हैं, परिवार के लोगों को कष्ट प्राप्त होता है, खुद के शरीर आदि को कष्ट प्राप्त होता है। और छठे स्थान पर आ जाए तो चारों ओर से कोई भी व्यक्ति का सहारा देखने में नहीं आता। अच्छे खासे लोग जिनके बुरे वक्त में व्यक्ति ने मदद की होती है और पूरी उम्मीद होती है कि ये व्यक्ति हमेशा हमारा साथ देंगे, वो व्यक्ति भी विमुख हो जाते हैं। तो ये कुंडली विश्लेषण में बहुत महत्वपूर्ण तथ्य होता है। कोई भी ज्योतिषी, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि जब व्यक्ति का अच्छा समय होता है वो कभी अपनी पत्रिका नहीं दिखाता है, बिरले लोगों को छोड़कर। अन्यथा 99% से ज्यादा लोग तभी अपनी जन्म पत्रिका दिखाते हैं जब व्यक्ति के साथ कोई ना कोई बुरी घटना या बुरा वक्त चल रहा होता है। तो वहां पर कोई ज्योतिषी सिर्फ इन दो चीजों को ही प्रमुखता से देखता है कि भाग्येश की स्थिति क्या है और सुकेश की स्थिति क्या है। यदि इन दोनों का दृष्टि, हो सकता है महादशा भी चल रही हो इनकी और खराब स्थिति में ग्रह हो जिसके साथ दृष्टि संबंध अंतरदशा में भी संबंध बन रहा हो, और यहाँ भी जो उससे हावी ग्रह है, जो उससे बलशाली ग्रह है, वो इन स्थानों पर हो, तो वहां पर को यही देखा जाता है, इन दो ग्रहों की स्थिति। तब जाके आकलन किया जाता है कि व्यक्ति का बुरा वक्त चल रहा है और व्यक्ति को क्या उपाय करने चाहिए। रत्न धारण करना चाहिए, जो कि सबसे सरल एक माध्यम है, किंतु उससे भी अच्छे माध्यम है नियमित मंत्र जाप है, ब्राह्मणों द्वारा ग्रह जाप करवाना है, दान देना है ब्राह्मणों को,
जो कि जाप के अधिकारी होते हैं, क्योंकि शनि राहु केतु के अधिकारी अलग ब्राह्मण वर्ग होता है, और देवगुरु बृहस्पति है, चंद्रमा है, सूर्य, इनके लिए अलग ब्राह्मण वर्ग होता है। कोई दान लेते हैं, कोई नहीं लेते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सरल उपाय है ज्योतिष शास्त्र में, जिनमें कि जो कि निशुल्क हैं, जिनमें कुछ पैसा ही नहीं लगता है और चमत्कारिक प्रतिफल देते हैं। अब मंत्र जाप है, मंत्र जाप भी तो निशुल्क है, यदि कोई व्यक्ति कर सकता है तो नियमित करेगा तो चमत्कारिक प्रतिफल मिलेगा। और इसी तरीके से कई ऐसे उपाय हैं, ग्रहों के आपसी संबंध से बनते हैं जो उपाय, अगर व्यक्ति उनको करेगा तो निश्चित तौर पर उसका चमत्कारिक प्रतिफल उसे अवश्य ही प्राप्त होएगा। तो बहुत से लोगों का हमारे लिए मैसेज था, इनबॉक्स में भी हम देखते हैं, और वैसे भी फोन करके वो कहते हैं कि आप कुंडली विश्लेषण का जो एपिसोड बनाते हैं तो उसमें ये अवश्य बताइए कि किन ग्रहों के कारण हमारे जीवन में बड़ी बड़ी विपत्स परेशानियां आती है। तो उसका मुख्य कारण भाग्य इसकी स्थिति कमजोर होना और सुखी इसकी स्थिति कमजोर होना। ये दोनों कमजोर होंगे तो धन की भी समस्या होगी, व्यक्ति को लाभ भी नहीं हो पाएगा, बुद्धि भी भ्रमित हो जाएगी, दाम्पत्य जीवन भी कटुमय हो जाएगा, परिवार के अंदर भी कलहकारी योग बनेगा, और रोजी रोटी तो प्रभावित होगी ही होगी, मान सम्मान में गिरावट आएगी आएगी। तो हर जगह पे यह अपना प्रभाव रखते हैं, और महत्वपूर्ण होते हैं इनके स्वामी, इन भाव में बैठे हुए ग्रह या इनके साथ संबंध बनाने वाले ग्रह। तो ये एक अच्छा ज्योतिषी ही पकड़ सकता है कि आखिर इनमें से हमें किस ग्रह को पकड़ना चाहिए, किस ग्रह का उपाय करके, किस ग्रह का रत्न, मात्र एक रत्न हम लोग कॉम्बिनेशन बताते हैं कि लग्नेश भाग्येश का रत्न पहनो, लग्नेश पंचमेश का पहनो। कॉम्बिनेशन से कोई फायदा नहीं होता। अगर रत्न फायदा देगा तो एक ही आपको चमत्कारी फायदा देगा, वरना 10 भी आपके लिए बेकार है। 9 तो रत्न होते, उपरत्न भी पहन लेंगे तो भी कोई फायदा नहीं मिलेगा। सिवाय एक चीज को आप पकड़ लें, पहचान जाए कि भाग्येश और सुकेश में से हमें किसका उपाय करना है, और कौन कौन से ग्रह इनके साथ संबंध बना रहे हैं, कोई इनसे है हावी तो नहीं है, उसको पकड़ लीजिए। अगर उसको आपने सही ग्रह को पकड़ लिया, उससे संबंधित उपाय जो बताए गए हैं, अन्य टोने टोटके या मंत्र जाप, बहुत चीजें हैं वगैरह वगैरह, उनको यदि आप करना शुरू करेंगे तो ये हमें कहने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि ऐसा होगा वैसा होगा, या किसी ज्योतिष को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वयं आभास करेंगे, आपको खुद महसूस होने लगेगा। तो काफी अच्छी जानकारी थी। कभी भी आप अपनी जन्म पत्रिका किसी गुरुजी को दिखाएं तो अवश्य पूछें कि हमारे भाग्य की स्थिति कैसी है, सुकेश की स्थिति कैसी है, कहां पर कोई चल रहे हैं। तो अगर उसको वो इन चीजों पे ध्यान नहीं भी दे रहे होंगे ज्योतिषी, तो अवश्य ही आपकी बात सुनकर वो अवश्य ही ध्यान देंगे और आपको सही राय देंगे। क्योंकि बहुत से लोग हमसे कुंडली दिखाते हो, कहते हैं कि हम थक चुके हैं भारतवर्ष के ज्योतिषी या वगैरह वगैरह इन ज्योतिषियों से, अब हमें किसी पे विश्वास नहीं रहा। आपके उपाय अत्यंत सरल है, मुफ्त उपाय है, पैसा नहीं लगता है, तो आप हमारा कुंडली विश्लेषण करें। तो हम वहां पर को उनको यही चीज देख के बताते हैं। और कभी कभी हम भी भूल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि कभी जल्दबाजी में रहता है कि भूल जाते हैं, ध्यान कहीं और ग्रहों में चला जाता है। तो कभी भी हमें ही नहीं, किसी को भी आप अपने नजदीक में दिखाए या कहीं भी दिखाए तो इन दो ग्रहों के बारे में अवश्य पूछे कि हमारे भाग्य की स्थिति कैसी है और सुकेश की स्थिति कैसी है। और मैं लिख के देता हूं आपको, कोई भी ज्योतिषी कहेगा कि ये कमजोर है तभी जाके बुरा वक्त चल रहा है, भले ही उसको पता नहीं होगा, लेकिन आप पूछेंगे तो वो अवश्य बताएगा कि इनकी स्थिति अभी वर्तमान में कमजोर है और इनकी महादशा चल रही है। अगर अच्छी तरीके से देखेंगे तो भले ये अच्छी स्थिति में भी होंगे, लेकिन महादशा में कहीं अंतरदशा आदि का कुछ ऐसा चक्र अवश्य निकल के आएगा कि इनकी स्थिति कमजोर होगी, या इनसे जो खराब ग्रह है वो हावी होके त्रिक स्थानों में बैठे होंगे, या शुभ ग्रह जो इनसे मजबूत हैं वो त्रिक में बैठे होंगे, या कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में होंगे कि जो पीड़ा कारक बने हुए होंगे। तो जानकारी काफी अच्छी थी, पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं। हम तो यही कहेंगे कि जब भी आप अपनी जन्म पत्रिका आदि किसी गुरुजी को दिखा दें तो इन दो ग्रहों के बारे में, इन दो भावों के बारे में अवश्य ही जानकारी प्राप्त कर लें। तो जो नए लोग हैं उनसे हमेशा आग्रह रहता है, गायत्री ज्योतिष केंद्र की काफी अच्छी जानकारी है, जुड़िए गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी के एपिसोड आप लोगों को देखने को सुनने को मिलेंगे। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।